वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य तृतीयं मण्डलस्य 43 सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमान मंत्रस्य आ या ह्यर्वाङ्मुप इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 43वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के आ या ह्यर्वाङ्मुप ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं विश्वामित्र, देवता इंद्र। छंद है 1 और 3 का विराट पंक्ति, 2, 4, 6 का निश्चित त्रिष्टुप, 5 का भूरिक त्रिष्टुप, 7 और 8 का त्रिष्टुप। स्वर है 1, 3 का पंचमा, 2 और 4 से 8 का धैवतः। ओम आया ह्यर्वाङ्मुपबन्धुरेष्ठास्तवेदनु प्रदिवः सोमपेयम् प्रिया सखाया विमुचोपबर्हिस्त्वामिमे हव्यवाहो हवन्ते। ओम आयाहि पूर्वीरते चर्षणीरां अर्य आशिष उपनो हरिभ्याम् इमाहि त्वामतयस्तोमतष्टा इन्द्र हवन्ते सख्यं जुषाणाः। ओम आनो यज्ञं नमो वृद्धं सजोषा इन्द्रदेव हरिभिर्याहि तूयम् अहं हि त्वामतिभिर्जुहवीमि घृतप्रयाः सधमादे मधूनाम्। ओम आच त्वामेता वृषणा वहातो हरिसखाया सुधुरा स्वंगा धानावदिन्द्रः सवनं जुषाणः सखा सख्युः शिनवद्वन्दनानि। ओम कुविन्मा गोपाङ्करसे जनस्य कुविद्राजानं भगवन् ऋजीषिन् कुविन्मदिशिं पपिवांसं सुतस्य कुविन्मे वस्वो अमृतस्य शिक्षा। ओम आत्वा बृहन्तो हरयो युजाना अर्वागिन्द्र सधमादो वहन्तु प्रये द्विता द्विवद्रिञ्जन्त्याताः सुसंमृष्टासु वृषभस्य मूराः। ओम इन्द्र पिबा वृषधूतस्य वृष्ण आयन्ते शेन उशते जभार यस्य मदे च्यावयसि प्रकृष्टिर्यस्य मदे अपगोत्राववर्थ। ओम शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन् भरे नितमङ्वाजसातौ शिन्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम्। अथ श्रद्धा सूक्त।
ॐ श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ॐ प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं उदितं कृधि। ॐ यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि। ॐ श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदया याकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु। ॐ श्रद्धां प्रातरहवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेहनः इति श्रद्धासूक्तम् इति वेदपाठः। इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य अष्टमोऽध्यायस्य विंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य वयं हित्वा प्रयति इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 20वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के वयम हित्वा प्रयति ये प्रारंभिक पद हैं। ओम वयम हित्वा प्रयति यज्ञे अस्मिन् अग्ने होतारमवृणीमहीह ऋधगया ऋधगुता समिष्ठाः प्रजानन् यज्ञमुपयाहि विद्वान् स्वाहा। इस मंत्र के ऋषि हैं वयम इत्यस्यात्रि ऋषि गृहपतियो देवता स्वराडार्षि त्रिष्टुप छंदः देवतः स्वरः। पदार्थः हे अग्ने ज्ञान देने वाले वयम हम लोग यह प्रयति इस प्रयत्न साध्य यज्ञ गृहाश्रम रूप यज्ञ में त्वा तुझको हो तारम सिद्ध करने वाला अवृणीमहि ग्रहण करें। विद्वान सब विद्यायुक्त प्रजानन क्रियाओं को जानने वाले आप ऋधक समृद्धि कारक यज्ञम गृहाश्रम रूप यज्ञ को स्वाहा शास्त्रोक्त क्रिया से उप या ही समीप प्राप्त हो उत और केवल प्राप्त ही नहीं किंतु यया उससे दान सत्संग श्रेष्ठ गुण वालों का सेवन कर ही निश्चय करके अस्मिन इस ऋधक अच्छी रिद्धि सिद्धि के बढ़ाने वाले गृहाश्रम के निमित्त में असमिष्ठा शांत्यादि गुणों को ग्रहण करके सुखी हो। अब व्यवहार करने वाले गृहस्थ के लिए उपदेश अगले मंत्र में किया है कि किस प्रकार का व्यवहार करे। कहते सब व्यवहार करने वालों को चाहिए कि जो मनुष्य जिस काम में चतुर हो उसको उसी काम में प्रवृत्त करे। देखो समाज देश राष्ट्र की उन्नति कैसे होती है, तो उसमें लिखा हुआ है कि सब में एक तरह के गुण नहीं होते। होंगे क्या? हमारा परिवार है, मान पिताजी हैं, माताजी हैं, भैया है, भाभी है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब मिला के परिवार होता।
और उसमें सबके सब गुण हैं। ऐसा नहीं है कि सबका गुण एक जैसा है। कोई परिवार में बहुत काम करने वाला होता है, कोई कम काम करने वाला होता है, कोई किसी काम को जानता है, कोई किसी काम को। तो जिस काम को जानता है जो, उसको वही काम देना चाहिए। इससे क्या होगा? तो जिस काम को जो जानता है उस काम को ठीक से करेगा, और ठीक से करेगा तो परिवार की उन्नति होगी। ऐसे ही कोई संस्था है, संस्था में भी यही होना चाहिए। ये जो व्यक्ति जिस काम को करने की योग्यता रखता है उसको वही काम देना चाहिए। इससे वह काम ठीक से कर सकेगा। देश है हमारा, अपने देश में, अपने राज्य में अब देखो सरकार क्या चला रही है, एक नियम बनाया है कि कोई किसी को खेलने में मन लगता है तो उसको केवल खेलने ही दो, खेल में ही वो आगे बढ़े, खेल में ही स्वर्ण पदक प्राप्त करके लाए। बहुत सारे लोग होते हैं जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है लेकिन खेलने में खूब मन लगता है। तो खेल में ही इस प्रकार का खेल खेले कि वह उच्च श्रेणी में चला जाए, उच्च स्तर को प्राप्त हो जाए। तो ये जो गुण हैं, जिसमें जैसा गुण है उसको उसी गुण उसी प्रकार के कार्य में उसे लगाना चाहिए, और उस काम को वो चतुरता से ठीक प्रकार से कर सकेगा जिसको वो जानता है। तो सब व्यवहार करने वालों को, जो समाज में एक दूसरों के साथ व्यवहार करता है, उसको कहते हैं कि यही चाहिए कि जो मनुष्य जो करता है, जो जानता है, जिस काम को चतुरता से कर ले सकता है, उसी काम में उसको लगाया जाए, प्रवृत्ति करे, उसी के लिए उसको उत्साह जीवन में बढ़ाए, तो वह आगे बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत सारे आदमी को तो ऐसा भी है कि चोरी करने में मन लगता है, तो क्या उसको भी बढ़ाया जाए? ये भी तो विचार करना पड़ेगा ना। किसी को तो बदमाशी करने में खूब मन लगता है, तो देखो ये मंत्र इसके लिए नहीं है कि जो गलत आदमी है तो गलत कर्म करने में मन लगता है तो उसको गलत ही करने दो। गलत कार्य करने से किसी का जीवन अच्छा नहीं बनता है। तो गलत काम तो करने वालों को रोकना चाहिए, उसे गलत काम के लिए प्रेरणा नहीं देना चाहिए, उसे गलत काम से हटाने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। लेकिन जो अच्छा काम करता है, अच्छे काम में लगा हुआ है, जिससे किसी का नुकसान नहीं होने वाला है, जिससे अपने जीवन का और दूसरे के जीवन का विकास होने वाला है, ऐसे कार्यों में लोगों को लगना भी चाहिए और लगाना भी चाहिए। तो अच्छे कामों में अपने चित्त को लगा के स्वयं अच्छा काम करें और दूसरों से भी अच्छा काम करवावें। इससे जीवन में अनेक प्रकार के सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को ही विराम देते हैं। ओम।